बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ये मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ फरमाया है। और अगर कोई मुसलमान हज कर ले तो उसके सारे गुनाह तो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन नमाज ये किसी सूरत माफ़ नहीं होती। हज करने के बाद भी नमाज माफ़ नहीं होती है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करे और फजर की नमाज बिलखुसूस महल्ले की मस्जिद में अदा करने की कोशिश फरमाएं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फजर की 2 सुन्नतें दुनिया व माफिया से बेहतर है। यानी फजर की 2 सुन्नतें ये दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है इन सब से बेहतर है। तो ये दुनिया में क्या कुछ नहीं है, तो फजर की 2 सुन्नतें इन सबसे बेहतर। तो फर्ज का कितना मकाम होगा अल्लाह उसके रसूल के पास। आज मुसलमान अब बहुत परेशान है, रोजगार नहीं है, कारोबार में तरक्की नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, घर में खैर बरकत नहीं है, ये वजीफा चाहिए, वो वजीफा चाहिए, फुला आमिल साहब के पास जा रहे हैं, फुला बाबा के पास जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा वजीफा अगर कोई है वो 5 वक्त नमाज है। तो जो मुसलमान 5 वक्त नमाज का पाबंद होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में, उसकी उम्र में बरकत देगा, उसके हर काम में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। और जो बेनमाजी होगा, नमाजों को छोड़ने वाला होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जिल्लत की मौत देगा। मौत के वक्त वो जलील होके मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। अगरचे कि उसको समंदरों का पानी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास बुझेगी नहीं। और जब ये बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कब्र को तंग कर देगा और इतना उसकी कब्र उसको दबाएगी कि दोनों तरफ की पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी और उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। आग उसकी कब्र में भड़क रही है, आग जला रही है उसको। और फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला एक अजदहे को उसकी कब्र में भेज देगा और वो अजदहा उस बेनमाजी को डंक मारेगा। जब एक बार डंक मारेगा तो 1000 साल तक उसका दर्द वो महसूस करता रहेगा और वो मय्यत, वो मुर्दा कब्र के अंदर धंस जाएगा, उसको निकाल कर फिर मारेगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। और फिर जब क़यामत का दिन कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस पर नजर गजब डालेगा, जिसके सबब उसके चेहरे का गोश्त झड़कर नीचे गिर जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस बेनमाजी को उसके ऊपर आग का बादल मुसल्लत कर देगा। वो आग का बादल उसको भेजकर जहन्नम के करीब लाएगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बेनमाजी के लिए हुक्म देगा कि ए फरिश्तों, ये बेनमाजी को जिसने मेरी बारगाह में सजदे नहीं किए, मेरी नाफरमानी की, तो मेरी नाफरमानी की सजा जहन्नम, इसको जहन्नम का मजा चखाओ। लिहाजा फरिश्ते जिल्लत के साथ उसको दाखिले जहन्नम कर देंगे। लिहाजा तमाम मुसलमान भाइयों से और बहनों से मेरी गुजारिश है कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। कोई काम नमाज से बढ़कर नहीं है, हर काम नमाज के बाद है। बच्चा जब 7 साल का हो तो उसको नमाज की तलकीन करें, और जब 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती करे, उसको मार कर नमाज पढ़े। और बंदा जब 10 साल की उम्र से 5 वक्त नमाज का पाबंद होगा तो फिर वो जिंदगी भर नमाज का पाबंद रहेगा, कभी बेनमाजी नहीं बनेगा। लिहाजा माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को नमाज के मसाइल सिखाइए, उनको नमाज का तरीक़ा सिखाइए, नमाज की अहमियत समझाइए कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ना दुनिया में खैर है, ना कब्र में खैर है, ना मैदान महशर में खैर है, बल्कि उसके लिए दुनिया में, कब्र में, महशर में, पुल सिरात पर, हर जगह उसके लिए बेइंतहा तकलीफ है, बेइंतहा उसके लिए अजाब है, दर्दनाक अजाब है। लिहाजा बेनमाजी मत बनिए, नमाज के पाबंद बनिए। देखिए आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, फजर के वक्त पर एक सफ पूरी नहीं हो रही मस्जिदों के अंदर, लोग सो रहे हैं और अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। पुकारा जा रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे नौजवान रातों को जाग रहे हैं, 3-3, 4-4 बजे तक, 5 बजे तक, अजान फजर तक जाग रहे हैं और अजान सुनकर अपने घरों को आकर नमाज फजर अदा किए बगैर सो रहे हैं और उठ रहे हैं जोहर के वक्त पर। तो ये हालात हो गए मुसलमानों के। मुसलमानों को तौबा करना चाहिए। याद रखिए, आपने हज भी अगर कर लिया है तो जितनी नमाजें छोड़ी उतनी नमाजों को आपको क़ज़ा अदा करना लाजिम है। अगर ये क़ज़ा अदा नहीं करेंगे तो क़यामत के रोज़ इसका दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा।
हर मुसलमान भाई से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।